एक्सेल में काम करते समय दो प्रॉब्लम्स यूजुअली हम फेस करते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं वो दो प्रॉब्लम्स कौन सी है और उसके बाद हम इसके समाधान के ऊपर बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक ये कॉलम है हमारे पास सेल्स का, जिसमें सेल्स के फिगर एंटर्ड है, राइट। अब इसमें हमें इसके नीचे टोटल लगाना है। तो टोटल यूजुअली हम मैन्युअली फार्मूला एंटर करके भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली ऑटो सम पर क्लिक करके सम भी कर सकते हैं। ये सम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉब्लम वाला पार्ट बता रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर वर्कशीट में डेटा को फिल्टर करने की ज़रूरत महसूस होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। डेटा के टैब पर जाकर फिल्टर को ऑन कर लेते हैं। फिल्टर जैसे ऑन हुआ, अब सपोज मुझे मेक वाइज फिल्टर करना है। मुझे पर्टिकुलर एक महिंद्रा ब्रांड जो है, महिंद्रा का मेक जो है वो फिल्टर करना है। तो इसको हमने सिलेक्ट ऑल कर यहाँ से टिक रिमूव किया, महिंद्रा पे टिक लगाया, ओके किया, तो ये महिंद्रा का डेटा जो है फिल्टर होके स्क्रीन पर आ गया। लेकिन जो नीचे मैंने यहाँ पर अभी टोटल लगाई थी, उस टोटल को आप गौर से देखिए, वो यहाँ की रो जो टोटल दिखाई दे रही थी वो यहाँ से हट चुकी है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 1, जिसका हमें सॉल्यूशन समझना होगा। प्रॉब्लम नंबर 2, जब इस डेटा को हमें हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत लगेगी, तब हम जब इसको पेपर पर प्रिंट लेंगे, कंट्रोल P प्रेस करेंगे और प्रीव्यू देखते हैं यहाँ पर हम, तो हमें ये डेटा जो है वो दिखाई तो ज़रूर देता है, लेकिन सीरियल नंबर के इस पर्टिकुलर कॉलम पर आप गौर से देखिए, इसमें सीरियल नंबर जो प्रिंट होके आ रहे हैं वो 3, 9, 50, 56 लाइक दैट इस तरीके के नंबर आ रहे हैं, जो कि प्रिंट में प्रॉपर वे में अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगे, क्योंकि सीरियल नंबर हम चाहेंगे, भले ही हमने इसको डेटा को फिल्टर किया है, सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली रीजनरेट होना चाहिए 1, 2, 3, 4 फॉर्मेट में। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 2। तो नंबर 1 एक प्रॉब्लम क्या आई हमें कि हमें इसके नीचे जो टोटल दिखाई दे रही थी वो टोटल यहाँ से दिखना बंद हो गई है। नंबर 2, जब नंबरिंग की बात आती है तो नंबरिंग ये हमेशा उन रोज को जो हाइड कर देता है, जो फिल्टर में डेटा मैच नहीं होता है, उन रोज को हाइड कर देता है, लेकिन इसका ओरिजिनल नंबर वहीं पर आपको दिखाई देता छोड़ के, और बाकी का वो नंबर आपको दिखाई देता है जो क्राइटेरिया से मैच होता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हमें फिल्टर करते समय टोटल जो नीचे लगाते हैं उस केस में ये दोनों प्रॉब्लम्स हमें आती ही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जनरल सॉल्यूशन लोग क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली जो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर फिर से एक बार टोटल लगा देते हैं। मैं आपको जो जनरल सॉल्यूशन करते हैं वो भी बता देता हूँ और फिर इसके बाद सही तरीका भी बताता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए, आपको इस तरीके की वर्किंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब क्या करते हैं लोग कि इस पर्टिकुलर हेडिंग से लेके ये डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप में से कई लोगों ने इस तरीके के प्रॉब्लम फेस किया होगा और इस तरीके से वर्किंग की होगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको हमने क्या किया, कंट्रोल C प्रेस करके कॉपी किया, एक नई वर्कशीट इंसर्ट की और यहाँ जाके डेटा को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये डेटा पेस्ट हो गया। अब इसको पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करते हैं तो ये नंबर जनरेट हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम टोटल मैन्युअली टाइप कर देते हैं और फिर से ऑटो सम पे जाके होम टैब से ऑटो सम को यूज करते हुए इसकी टोटलिंग कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि महिंद्रा मैक का जो टोटल है वो आपको यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बट इस तरीके का ये जो सॉल्यूशन होता है ये मैनुअल सॉल्यूशन कहलाता है। और इस तरीके की अगर आपकी फिल्टरिंग की करके डेटा की रिक्वायरमेंट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। सो व्हाट टू डू इन प्लेस ऑफ दिस मैनुअल वर्किंग, आइए हम इसको प्रॉपर वे समझते हैं और सीखते हैं। तो हम इस फिल्टर को अभी यहाँ पर रिमूव कर रहे हैं। फिल्टर को हमने रिमूव कर दिया, नॉर्मल वे में डेटा आपका विजिबल हो गया, ठीक है। तो इसका सही तरीका जानने के लिए इस पूरी प्रोसेस को, उस पूरे स्टेप्स को आप गौर से देखिएगा 1 by 1 और उसी को आप फॉलो कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो सम का फार्मूला लगाया है इसको भी डिलीट कर देंगे। तो पहले मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ।
कि अगर आप डेटा को कभी भी फिल्टर करेंगे तो नॉर्मल वे से जो हम सम लगाते हैं, सम फार्मूले से टोटल लगाते हैं, वो रो भी ऑटोमेटिकली हाइड होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा अगर फिल्टर हो किसी भी कॉलम के ऊपर तो भी हमारा टोटल यहाँ से ना जाए, तो इसके लिए आपको सम फंक्शन यूज नहीं करना है, इसकी जगह आपको यूज करना है सब टोटल। ठीक है, तो सब टोटल जो फंक्शन है वो आपकी उन रोज को, जो एक्टिव रोज रहती हैं, उसका समेशन यहाँ पर आपको प्रिंट करके दे देता है। यू विल सी अ रेंज ऑफ फंक्शंस हियर। आपको जो भी फंक्शन इसमें से यूज करना आप कर सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल हम यूज करना चाहते हैं टोटल के लिए। तो टोटल के लिए इसमें फंक्शन है आपका सम। सम के लिए आपको सम लिखना नहीं है, इसमें से सम का जो कोड है 9 उसका इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो आप या तो डबल क्लिक कर दें तो 9 यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप मैन्युअल एंटर करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 के बाद आपको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फिर आपका रेफरेंस यानी जो आपको सम रेंज देना है उसका सिलेक्शन करके दे दीजिए। ठीक है, तो सिर्फ आपको सब टोटल में 9 नंबर का फीचर यूज करना है, फंक्शन यूज करना है जो सम के लिए बना हुआ है, और रेंज का जो सिलेक्शन हम करते हैं यूजुअली वही तरीका होगा। ब्रैकेट को क्लोज कीजिएगा, एंटर प्रेस कीजिएगा, आपको यहाँ पर सम आएगा, सम दिखने लगेगा। अभी फिलहाल रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट और आउटपुट वही होगा जो सम से होगा, बट सब टोटल फंक्शन अगर हम सम की जगह लगाते हैं तो क्या बेनिफिट होगा वो अभी हमने प्रॉब्लम नंबर 1 में जो दिखाया उसका सॉल्यूशन हो चुका है। आइए हम उसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, कैसे? वापस जाइए डेटा टैब पर, फिल्टर को अप्लाई कीजिएगा। फिल्टर अप्लाई होने के बाद आप किसी भी मेक पर, मॉडल पर, जिस पर चाहें उस पर आप डेटा को फिर से फिल्टर कीजिएगा। सिलेक्ट ऑल का टिक हटा के हम फिर से वही महिंद्रा सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। और जैसे हमने देखा यहाँ पर महिंद्रा का डेटा आ चुका है फिल्टर होके। आप नीचे जाके देखिएगा, टोटल आपको उसका सम आ जाएगा जो आपने अभी बाहर दूसरी शीट में मैंने आपको जो दिखाया था 12,771 यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन, कि यदि आप कभी भी कोई न्यूमेरिक कॉलम, डेटा वाला कॉलम आपका है और उसमें आप टोटल चाहते हैं और उसमें फिल्टर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी सम फंक्शन का इस्तेमाल ना करें। सब टोटल इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, एंड द कोड फॉर सब टोटल सम इज 9। तो 9 को लिखकर रेंज को सिलेक्ट करना है, सम की जगह सब टोटल लिखना है, और ब्रैकेट को क्लोज करके रेंज का सिलेक्शन करके ब्रैकेट बंद कीजिए और आपका टोटल लगे। ठीक है, आई होप आपको ये वर्किंग क्लियर हो गई होगी। अब मैं फिल्टर फिर से रिमूव करके आपको सेकंड प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, जनरल वे में बहुत सारे तरीके हैं रेंज जनरेट करने के, सीरियल नंबर जनरेट करने के। आप किसी भी तरीके से जनरेट करें, आपको फिल्टर में ये प्रॉब्लम हमेशा आता ही होगा। ठीक है, तो जनरली हम कैसे यूज करते हैं, 1 लिखकर एंड क्लिक करते हैं, इस पॉइंटर को होल्ड करके कंट्रोल के साथ ड्रैग करते हैं, तो आपका ये आपका सीरियल नंबर जनरेट होता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसको ऐसा कभी ना करें। क्यों? क्योंकि फिल्टर अप्लाई होने के बाद आपका सीरियल नंबर रीजनरेट कभी नहीं होगा। फिर आपको कहीं डेटा कॉपी करना होगा, उसके बाद आप उसको फिर से मैन्युअली जनरेट करेंगे तो ही ये पॉसिबल होगा। अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 2 का सॉल्यूशन, उसको आप गौर से देखिए। यहाँ पर भी इसी फंक्शन का यूज करिएगा जिसका नाम है सब टोटल। मैं थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा के आपको दिखा रहा हूँ। रीजन ये है कि आपको एक ही जगह पर पूरा फार्मूला दिख जाए, और उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा किस तरीके से ये अप्लाई करना है। राइट, कहीं पर भी कभी भी आप सीरियल नंबर का कोई भी कॉलम हो और आप चाहते हो कि सीरियल नंबर फिल्टर होने के बाद, डेटा फिल्टर करने के बाद भी अपने आप उसको रीजनरेट करें, जितनी भी विजिबल रोज है उनके लिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक फिर से जनरेट हो जाए, तो यही तरीका करना है। कैसे करेंगे वो देखिए। अगेन इक्वल का साइन लगाइएगा, टाइप करिएगा सब टोटल। जैसे सब टोटल करेंगे फिर से आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी ऑप्शंस की। अब यहां से आपको जो फंक्शन यूज करना है वो सम नहीं करना है, अब हमें यूज करना है तीसरे नंबर का ऑप्शन जिसका नाम है काउंट ए, या तो काउंटा या काउंट ए, ये कॉल करते हैं जिसको 3 नंबर से ये डिनोट करता है। तो आप या तो डायरेक्टली डबल क्लिक करें या हाथ से मैन्युअली टाइप कर दीजिए। सीरियल नंबर अगर आप जनरेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो काउंट ए फंक्शन लगाइएगा। अब काउंट ए फंक्शन क्या है वो
आपको समझना हो तो आप मेरे इसके ऊपर भी वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी बना हुआ है, उस ट्यूटोरियल को देखकर आप उसको भी सीख सकते हैं, राइट। तो काउंट करना है हमें, क्या काउंट ए करना है, काउंटिंग क्या करना है उसको हम इसको बताएंगे, ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर इस पर्टिकुलर इसके ठीक सामने वाला जो मेक वाला कॉलम है जिसमें मारुति सुजुकी लिखा हुआ है, इस पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा B2, ठीक है। अब आपको क्या लगाना है, कॉलन, यानी कि 2 बिंदी। कॉलन लगाने के बाद वो ऑटोमेटिकली B2 खुद ही लिख लेगा, ठीक है। इसके बाद करिए ब्रैकेट को बंद। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, पूरी स्टेप बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है वो भी बताऊंगा। फिलहाल हम एंटर करके देखते हैं तो क्या होता है। आपने देखा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यही वर्किंग मुझे यहाँ पर भी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं पहले इसको समझा रहा हूँ आपको कि मैंने इसमें किया क्या है। आप इसको डबल क्लिक करके एक बार गौर से देखिए, 3 नंबर का जो फंक्शन है जिसका नाम है काउंट ए फंक्शन कॉल हुआ है, ये क्या कर रहा है, B2 से B2 का मतलब होता है इसी सेल को काउंट करेगा। इसके अंदर मैंने कुछ कैरेक्टर एंटर किए हुए हैं, कुछ अक्षर टाइप किए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड मारुति सुजुकी। वो आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स हैं, उनको वो काउंट करके बताएगा कि इस सेल में कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर में यहाँ पर 1 बाय कैरेक्टर को काउंट करने का फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपका 3 नंबर का जो काउंट है फंक्शन है वो आपको जनरेट करके बताएगा, पूरे मारुति सुजुकी को 1 बताएगा, ठीक है। तो सेल के कंटेंट को ये 1 काउंट करेगा। तो इसको हमने B2 से B2 पूछा तो इसने क्या काउंट करके बता दिया, आपको 1 बता दिया। तो इसका मतलब है 1 है। अभी आपको मैं करके दिखा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है। यहाँ जाता हूँ मैं मारुति सुजुकी के यहाँ, कुछ देर के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट किया तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, 0। इसका मतलब है नथिंग फाउंड इन दिस सेल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एबल टू काउंट द सेल वैल्यू। तो सेल में कुछ नहीं मिला तो यहाँ 0 आ गया। बट एज सुन एज आई प्रेस Ctrl+Z और जैसे इसको कंटेंट मिला, कुछ भी टाइप किया होगा तो उसको वो गिन के बता देगा 1। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इस फार्मूले को, चूंकि आप एक्सेल में जानते हैं ऑलरेडी कि इसको हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ से ये फार्मूला कॉपी होना स्टार्ट होता है। मैं इसको यहाँ तक 7 तक कॉपी कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने इसको कॉपी किया तो ये सीरियल नंबर तो जनरेट कर रहा है, बट सेम सीरियल नंबर जनरेट कर रहा है। जबकि मुझे क्या चाहिए, सीरियल नंबर 1 यहाँ, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4 और इसके बाद 5 और फिर 6। इस तरीके से मुझे नंबर्स जो है वो आपके इंक्रीमेंटल ऑर्डर में चाहिए, बट ये ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको भी मैं चेक करके आपको दिखा रहा हूं। पहले में तो कोई दिक्कत नहीं आई, सेकंड पे जाके डबल क्लिक करते हैं। आप गौर से देखिए, सब टोटल फंक्शन वही है, 3 नंबर का जो फंक्शन काउंट है वो भी वही है, लेकिन इस बार यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, B3 to B3। नेचुरली B3 to B3 में कंटेंट जो सेल है वो 1 है तो ये 1 वही दिखाएगा, लेकिन मुझे क्या करवाना है, इससे मुझे गिनवाना है, यहाँ पर लिखवाना है 2। तो 2 का मतलब है इस सेल से इस सेल तक मुझे काउंट करवाना है। कौन सा, मारुति सुजुकी से लेके टाटा, इन दोनों को मैं अगर काउंट करवाऊंगा तो यहाँ डेफिनेटली 2 आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको 2 प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ B2 से B3 ये कितनी सेल्स हो गई, 2 सेल्स हो गई। तो एंटर करिए, आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहां जाके मैं डबल क्लिक करता हूं तो मुझे फिर वही दिखता है B4। तो अगेन मैं यहां पे जाके क्लिक करूंगा और फिर यहां B2 करूंगा और एंटर करूंगा तो B2 से B4 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। जो ऑलरेडी एब्सोल्यूट रेफरेंस का कंसेप्ट सीख चुके हैं वो लोगों को पता है ऑलरेडी कि ये इस तरीके से अगर मैं करने जाऊंगा और मेरे पास सपोज 2 लाख या 3 लाख रोज होंगी, तो इस तरीके से अगर इसको मैन्युअली में ठीक करूंगा तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं कहलाएगा, है ना। तो फिर हमें क्या करना होगा, तो वो आपने सीख रखा होगा, आपका रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। यदि आप इस पर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप मेरा इस पर भी वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देख सकते हैं और उसमें कंसेप्ट आपका क्लियर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम चाहते ये हैं कि हर सेल में जब फार्मूला यहाँ नीचे कॉपी हो तो B2 जो पहला वाला है ये कांस्टेंट रहे, ये फिक्स रहे, ये फ्रीज हो जाए।
तो फ्रीज करने के लिए आपको पता है कि आप यहाँ पर दोनों के आगे डॉलर का साइन लगा देते हैं, तो डॉलर से क्या होता है कि वो वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो डॉलर का साइन कैसे लगाएंगे, आप मैन्युअली शिफ्ट के साथ 4 नंबर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो फंक्शन F4 लैपटॉप के लिए और नॉर्मल के लिए F4 की का भी सहारा ले सकते हैं। तो एंटर करेंगे हम, तो हमने क्या कर दिया, अब इसको एक्सेल को क्या कहा हमने कि भाई आप इसके 2 को कभी भी चेंज मत करना। 2 के आगे मैंने डॉलर लगा दिया, तो नाउ द वैल्यू ऑफ 2 विल बी फ्रोजन, बट लेटर जो सेकंड वाला जो B2 है इसको लॉक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मुझे 1 फिर यहाँ 2, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5 इस तरीके की सीरीज चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको जाके ड्रैग करिए या डबल क्लिक कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके सीरियल नंबर जनरेट हो चुके हैं, है ना। तो ये सीरियल नंबर आपने कैसे जनरेट किए हैं, सब टोटल के काउंटे फंक्शन की सहायता से, ठीक है। बट दिखने में तो वैसे ही नंबर रहेंगे जैसे यूजुअली हम सीरियल नंबर या फार्मूले के थ्रू जनरेट करते हैं, वैसा ही होंगे। लेकिन अब आपको इसका जो बेनिफिट है वो क्या मिलने वाला है, वो मैं आपको अब प्रॉब्लम नंबर 2 के सॉल्यूशन के रूप में एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगेन गो टू डेटा टेब, अप्लाई द फिल्टर वंस अगेन, देन click on this make and deselect all variants and pick the only Mahindra. Click on OK. You will see here Mahindra is there, but at left side the numbers of that particular row has been rearranged by subtotal function. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 से लेके 11 तक आ गए हैं और आपका टोटल भी आ गया, ठीक है। तो नाउ देर इज नो नीड टू वरी अबाउट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू डू एनी मैन्युअल मैनिपुलेशन। आपको कोई डेटा किसी शीट में कॉपी पेस्ट करके मैन्युअल रीजनरेशन की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक बार और आपको किसी पे फिल्टर करके दिखा देता हूं। सपोज मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया, ओके किया, आप देख सकते हैं सीरियल नंबर फिर से रीजनरेट हो गए हैं, राइट। इधर मैं मॉडल पे क्लिक करता हूं और सपोज कीजिए मैंने अल्ट्रॉज को सिलेक्ट किया, अल्ट्रॉज को लिया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं फिलहाल अल्ट्रॉज एक ही रो इसकी सेटिस्फाई हुई है कंडीशन, तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा आ रहा है। किसी और वेरिएंट को ले लेते हैं, अल्ट्रॉज को हटा के मैंने अल्टो कर दिया, ओके, तो यहाँ पर भी अनफॉर्चुनेटली एक ही रो है। किसी और को लेते हैं हम और देखते हैं कि अगर ज़्यादा रोज है तो आपका नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। सपोज कीजिए मैं 2-3 ले लेता हूँ, अल्ट्रॉज अल्टो ये ले लिया, ओके। तो आप देख सकते हैं 3 मैंने यहाँ पर फिल्टर के लिए सिलेक्ट किया, बट यहाँ पर रो नंबर भी इसने ऑटोमेटिकली 1 2 3 कर दिए। तो ये है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको यदि ये वर्किंग समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरीके की प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल करते समय आप जब जॉब में करते हैं, ये सीरीज जो मैंने लॉन्च की है इसका नाम ही अप्लाइड एक्सेल है। अभी तक आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, लेकिन मैं जो वीडियोस अब आपके सामने साथ शेयर करने वाला हूं वो सभी लाइव वर्किंग से रिलेटेड रहेंगे। जब आप एक्चुअल कंपनीज में, बिजनेस में इसका यूज़ करेंगे, तब इस तरीके के चैलेंजेस अगर आप फेस करते हैं तो डेफिनेटली ये वर्किंग आपको वहाँ काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच।